हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी ब्लॉग्स। तो साक्षी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो रेस्ट कर रही है। और आज के दिन के लिए काफ़ी कुछ प्लान है। मुझे जो कल मेरा काम नहीं हो पाया था आधार वाला, उसके लिए मुझे जाना है। तो अब सबसे पहले तो मैं वहाँ जाऊँगा और फिर देखते हैं, मैं आपको बताऊँगा, अपडेट दूंगा कि क्या हुआ कैसा हुआ। कल मैं गया था और काम नहीं हो पाया था। देखते हैं आज होता है या नहीं। Many hours later. तो फाइनली मतलब जिस काम के लिए मैं इतना भटक रहा था और बहुत दिनों से, बहुत सालों से मुझे इसकी एक इशू हो रही थी, आधार कार्ड में अपडेशन करवाना था जो डिटेल्स का, वो फाइनली हो गया है। फाइनली वो चीज़ हो चुकी है और आई थिंक हाँ, इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। वो कह रहे थे कि कल तक ये मतलब अपडेट हो जाएगा और मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो मतलब मुझे तो बड़ा इजी लगा ये प्रोसेस। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि ये करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैंने तो बस ये किया कि ऑनलाइन जाके मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अपडेट द डिटेल्स इन आधार। तो वैसे तो ऑनलाइन भी हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको मतलब मोबाइल नंबर चाहिए होता है और उसमें OTP आता है, तो उससे आप मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बट अगर आपको मोबाइल नंबर ही चेंज करवाना है, यानी कि आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है वही नहीं काम कर रहा है, उसमें OTP ही नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इंस्टेड की आप मतलब वहाँ पे आपको फिजिकली जाके करवाना पड़ेगा ही। तो मैंने एक्चुअली क्या किया कि मैंने वहाँ पे सर्च किया कौन कौन से सेंटर्स है गुड़गांव में आसपास, और बहुत सारे सेंटर्स आए। उसमें से एक सेंटर आया मेरे घर के एकदम पास, मतलब जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, यूको बैंक का। तो मैंने यहाँ पे जाके इनसे बात की। बट अगेन यहाँ पे मुझे थोड़ा इशू ये हुआ कि जब फर्स्ट डे मैं यहाँ पे कल आया तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, अभी समय ख़त्म हो गया है, 2 बजे तक ही अपडेट होता है। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। आज मैं वापस यहाँ पर आया तो फिर पता चला कि इनका जो सिस्टम है मतलब वो कुछ डाउन चल रहा है, नेट मतलब नहीं चल रहा है, जो भी है, मतलब सर्वर डाउन था इनका। तो सर्वर डाउन होने के कारण वो काम नहीं हो पाया। बट इन्होंने अगेन मतलब जो यहाँ पे थे उन्होंने अपना नंबर मुझे दे दिया। उन्होंने कहा कि आप एक बार आने से पहले अगली बार मुझे कॉल कर लेना। तो मैंने जब कॉल करके इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हाँ अभी हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आया और ये काम मेरा फटाफट इन्होंने मेरा बस अच्छा एक और बात ये बता रहे थे कि बीच में आपको अपना जो बायोमेट्रिक है, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स है, उसको भी अपडेट करवाते रहना चाहिए, बिकॉज विद टाइम आप के हाथ की लकीरें भी चेंज होती हैं। ये आपने फिल्मों में और सीरियलों में बहुत सुना होगा कि समय के साथ हाथ की लकीरें भी चेंज हो जा रही हैं, लोगों की किस्मत चेंज हो रही है। तो एक्चुअली आज उसने मुझे ये बताया कि हाँ मतलब 10-12 साल के इंटरवल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब आपके हाथों का आप आई डोंट नो मतलब कितना सच है क्या है, लेकिन मतलब कुछ हद तक लकीरें भी चेंज होती हैं। तो उसको आपको अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है कुछ सालों में, ठीक है। तो आज जब उसने मेरा बायोमेट्रिक वो ले रहा था तो वो कैच ही नहीं कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले 2010 में जब आई थिंक आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, 10 या 11, ठीक है, तब मैंने करवाया था। अब भाई हो सकता है कि इन 10-11 सालों में मेरे हाथ की लकीरें चेंज हो गई हो। किस्मत चेंज तो नहीं, मुझे नहीं पता, कि काफ़ी कुछ चेंज हो गई है लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है तब से अभी तक। लेकिन बायोमेट्रिक में मेरा जो पुराना फिंगरप्रिंट था और अभी का जो फिंगरप्रिंट है वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, यही मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी लकीरें चेंज हो चुकी हैं हाथ की। और फिर उन्होंने उसको भी अपडेट कर दिया, उसको वो अपडेट हुआ, प्लस मतलब मेरा फ़ोन नंबर भी अपडेट हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। दूसरी चीज़ जो एक कंसर्न वाली थी कि साक्षी के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है, क्योंकि अब उससे पहले इसके मतलब घर का उधर का एड्रेस था, अभी मुझे यहाँ का एड्रेस करवाना है क्योंकि उसके सभी डॉक्यूमेंट में पुराना वाला एड्रेस है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो एड्रेस वगैरह चेंज करवाना पड़ेगा। तो आई थॉट कि आधार में ही हो जाएगा, तो आधार हर जगह वैलिड होता ही है। तो फिर उसका भी उन्होंने मुझे प्रोसीजर बता दिया है। अब किसी दिन मैं साक्षी को लेकर आऊँगा यहाँ पे और फिर मतलब हम लोग ये भी एक काम मतलब अपना करवा देंगे, जो कि बहुत दिनों से वो भी पेंडिंग है, बहुत टाइम हो गया है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब आज ये काम हो गया है, एक बड़ा काम मेरा हो गया है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी आपका सारा काम चल जाएगा अगर आपका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है, सब काम हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो आपके पास OTP वगैरह आता है। अगर आप CA के थ्रू भी किसी से करवाओगे तो भी फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप जो है ये OTP आएगा, वो उससे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मतलब स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। जो आपने रिटर्न पूरा वो जो डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन है। तो इसके कारण मैंने सोचा इस बार भाई ये करवा ही लेते हैं। लास्ट टाइम ही करवाना था, पर आपको याद होगा लास्ट टाइम क्या था कि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, इंसान घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहा था। तो ये मतलब एसेंशियल चीज़ें तो लोगों के रीच के बाहर थी। ये सब तो खैर बात की बातें थी, इस पर तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था उस समय। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो अभी मैं मतलब बस घर पहुंचने आ गया हूँ, पहुंच चुका हूँ। और ठीक है, मतलब आपको भी मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई थिंक मतलब ये थोड़ी सी बेनिफिशियल होगी बहुत सारे लोगों को जो ये सब करवाना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत इतने सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ने खुलवा रखे हैं, मतलब बहुत सारे जो बैंक वगैरह है ना, बैंकों में हर जगह ये हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में भी ये काम हो रहा है। तो वहाँ आप जाके आराम से करवा सकते हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं था। वो जब तक मैंने करवाया नहीं था तब तक मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रोसीजर है, बट एक्चुअली बहुत ही ईजी था ये पूरा प्रोसेस। तो ये काम मेरा हो चुका है। ये गाइस, ये देखिए मेरे पास आज क्या है। बेसिकली अभी वीकेंड स्टार्ट हो गया है और साक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आई मीन उसको कुछ जुकाम उखाम था और मतलब कुछ अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर खाना भी बनाने का उसका मन नहीं था, तो हमने कुछ ऑर्डर किया है। और ये हमने अवन स्टोरी से ऑर्डर किया है। इसमें पिज़्ज़ाज़ हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो हम अभी आपको दिखाएंगे। जनरली हम लोग डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट से मंगाते थे, बट आज हमने अवन स्टोरी से मंगाया है। अवन स्टोरी के बारे में हमने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, तो आज हम इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज ये सारी चीज़ें आई हैं। ये आई थिंक दिस इज़ अ पिज़्ज़ा। ये मुझे नहीं पता क्या है, अभी ये खोल के देखना पड़ेगा। ये स्वीट है एंड ये रैप सॉस से, और ये थम्स अप ये फ्री में आया है इससे। मुझे नहीं पता क्या है। ये हमने ईट श्योर से ऑर्डर किया था और इसमें ये सारी चीज़ें फ्री मिली हैं। बट लेट्स सी, ओपन करके देखते हैं इसमें है क्या क्या। ये तो पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है। ओके, ये गार्लिक ब्रेड है। गार्लिक ब्रेड है बेसिकली डिप के साथ। और ये तो रैप है, इसमें लिखा हुआ है अभी चोको लावा केक। ओके चलो। तो हम लोगों ने जैसे आपको दिखाया था अभी कि अवन स्टोरी से पिज़्ज़ा मंगाया था हमने, और वो हमने खाया। तो पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था। अच्छा इन द सेंस मतलब उसका क्रस्ट काफ़ी थिन था, थिन क्रस्ट था। और उसमें वीट था, मतलब मैदा नहीं था, उसमें वीट था। तो एक तरह से मैदे को रिप्लेस किया उन्होंने वीट से। तो एक हेल्दी ऑप्शन था। उसके अलावा मतलब टेस्ट वाइज अच्छा था। और बाकी भी जो आइटम्स थे उनके वो भी अच्छा था। गार्लिक ब्रेड इतना स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड था, वो इतना कुछ खास नहीं था, बट उन्होंने उसके साथ वो पोटैटो वेजेस दिए थे। पिज़्ज़ा अच्छा था। उसके अलावा वो क्या था, चोको लावा केक था, वो भी अच्छा था। तो ओवरऑल मतलब हमारी वीकेंड की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और मतलब अच्छा था ओवरऑल, हमारा जो डिनर था अच्छा था। साक्षी की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं है, मतलब उसको थोड़ा वो जुकाम टाइप का लग रहा है। तो फिर वो ये देखिए स्टीम ले रही है, दवा ववा डाल के स्टीम ले रही है। और फिलहाल अभी टेम्परेचर भी नापा है, तो बुखार तो नहीं है। तो आई होप कि कल तक ये ठीक ठाक हो जाएगी। प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग मतलब कल साक्षी को मॉर्निंग में वॉक पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम मतलब जैसे मैंने पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपको बताया, ऑल ऑफ अ सडन मौसम चेंज हो गया है। तो ये मौसम चेंज होने के कारण ये सब हो रहा है। तो एज अ प्रिकॉशन हम लोग यही करेंगे कि जो है कुछ दिन नहीं जाएंगी मॉर्निंग में उठ के, ये भाप वाप लेंगी। और देखिए पीछे बॉटल में जो है गर्म पानी करके रख दिया गया है। तो जो है वो उसमें गर्म पानी है उस बॉटल में। तो जो है इनको गर्म पानी ही अब हम लोग बोल रहे हैं पीने के लिए, तो ये गर्म पानी पियेंगी। बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो हम लोग लेंगे ही। होपफुली कल से बेटर फील होगा।
ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जो कुछ इस प्रकार था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवर्स हैं, नंबर ऑफ रिवर्स सबसे ज़्यादा हैं या फिर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं जहाँ पर हैं। तो इसका आंसर कई लोगों ने मुझे सही दिया है, लेकिन हाँ, इसका आंसर जो सही आंसर है वो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, वो है रशिया। और अभय ने इसका आंसर सबसे पहले दिया था हमें। अभय, आपका जो आंसर था रशिया वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 36 रिवर्स है। ऑब्वियसली रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे कंट्री आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर्स है वो है आपकी यूएसए। यूएसए में आपकी अराउंड 28 नदियाँ हैं। और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना में 24 नदियाँ हैं। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी रिवर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपको बता दिया रशिया, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आपका चाइना। जो हमारा इंडिया है, इंडिया आता है 6th नंबर पे। 6th नंबर पे किस लिए? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिवर्स जो है वो 10 है। अब आप लोग सोचोगे ये 10 रिवर्स तो हम ऐसे ही गिना दें। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता है, मतलब कि हम लोग इंडिया में बहुत इतनी सारी रिवर्स हैं, सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारी रिवर्स जैसे हैं, जैसे गंगा है, ठीक है, तो बहुत सारी आसपास की जो रिवर्स है उनका नाम अलग अलग है, लेकिन वो सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। तो या फिर गंगा को ही कोई दूसरा नाम दिया गया है, या फिर वो गंगा भी मिलती है, मतलब गंगा की ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो फिर उसको एक रिवर की तरह वो माना जाता है। और ऐसा ही जैसे अगर हम कह रहे हैं कि रशिया में 36 रिवर हैं, तो अगर आप ऐसे जैसे इंडिया में हम लोग गिनते हैं ना अलग अलग सारी रिवर, उस तरह से गिने तो रशिया में फिर 50 के ऊपर, इनफैक्ट मतलब 80 के आसपास नदियां हो जाएंगी टोटल। लेकिन हम इस तरह से नहीं गिन रहे हैं, हम इस तरह से गिन रहे हैं कि मतलब अगर कोई ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है तो उसको एक ही नदी में गिना जा रहा है। तो इस हिसाब से मतलब इंडिया 6th नंबर पे है और वहां पे 10 नदियां हैं इस हिसाब से, ठीक है। वैसे अगर आप गिनोगे तब तो आपको मतलब इधर नॉर्थ एरिया में ही 10 के ऊपर नदियां तो ऐसे ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो इशू नहीं है, ठीक। तो इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा आज के ब्लॉग में, और कल फिर मिलूंगा एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।